ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, भक्ति सागर SMS/DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री छिन्नमस्तिका देवी मंदिर और श्री महामाया देवी मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। देश में चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है। सुबह से ही माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। लाल फूल और लाल चुनरी से मां का पूजन किया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड के छिन्नमस्तिका देवी मंदिर में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बसे रामगढ़ जिले के रजरप्पा में इस मंदिर का इतिहास 6000 साल पुराना है। यहाँ मां बिना सिर के विराजमान है और यह मां कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा शक्तिपीठ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। रजरप्पा के भैरवी ढेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना होता है, लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। मंदिर में मां बिना सिर के विराजमान है। मंदिर में माता की प्रतिमा में उनका कटा हुआ सिर उन्हीं के हाथों में है और उनकी गर्दन से रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती है, जो दोनों ओर खड़ी दोनों सहायिकाओं के मुंह में जाता है। शिलाखंड में देवी की 3 आंखें हैं। गले में सर्प माला और मुंडमाला भी है। मां के बाल खुले और जिह्वा बाहर निकली हुई है। मां नग्नावस्था में कामदेव और रति के ऊपर खड़ी है। उनके दाएं हाथ में तलवार है। माता के यहाँ बिना सिर विराजमान होने के पीछे पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार मां भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को भूख लग गई। भूख की तड़प इतनी बढ़ गई कि इस कारण से उनका रंग काला पड़ने लगा। उन्होंने माता से खाने के लिए कुछ मांगा। सहेलियों को तड़पता देख मां ने तलवार से अपना सिर काट दिया। कथा के अनुसार इसके बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता ने सिर से निकली उन 2 धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया। बाकी को खुद पीने लगी। तभी से उनके इस स्वरूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। इस मंदिर का इतिहास 6000 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर की जिक्र पुराणों में भी मिलता है। मंदिर का निर्माण कला इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत के समय ही कराया गया होगा। यहाँ इस मंदिर के अलावा 7 और मंदिर हैं, जिसमें महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर शामिल है। पश्चिम दिशा से दामोदर और दक्षिण दिशा से भैरवी नदी यहाँ बहती है। माना जाता है कि यहाँ माँ छिन्नमस्तिके रात में प्रकट होती है और विचरण करती है। यही कारण है कि रात के वक्त जब एकदम एकांत हो जाता है तो कई साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति हेतु जुटे रहते हैं। नवरात्रि के समय बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ आते हैं और मंदिर में 13 हवन कुंडों में विशेष अनुष्ठान कर सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। यहाँ महाविद्या के कतार में मां के मंदिर बने हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान मां का अंतिम विश्राम स्थल है। मां को बकरे की बलि, जिसे स्थानीय भाषा में पाठा कहा जाता है, यह परंपरा सदियों से यहाँ जारी है। यहाँ चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि की सुबह बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद बकरे के कटे सिर के ऊपर कपूर रखकर मां की आरती की जाती है। वहीं आदिशक्ति मां महामाया देवी की पवित्र पौराणिक नगरी रतनपुर का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास है। मंदिर का मंडप नागर शैली में बना हुआ है। यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। गर्भगृह में आदिशक्ति मां महामाया की 3.5 फीट ऊंची प्रस्तर
की भव्य प्रतिमा है। माँ की प्रतिमा के पृष्ठभाग में माँ सरस्वती की प्रतिमा होने की मान्यता है, जो विलुप्त मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव जब सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटक रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने उनको वियोग मुक्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। यहाँ महामाया मंदिर में माता का दाहिना स्कंद गिरा था। माना जाता है कि नवरात्र में यहाँ की गई पूजा निष्फल नहीं जाती। 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष के नीचे कर रहे थे। अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। वह यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति श्री महामाया देवी की सभा लगी है। सुबह वे अपनी राजधानी तुम्मान लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1050 ईस्वी में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्मित कराया। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर की चौखट पर आया वह खाली नहीं गया। कुंवारी लड़कियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क, रेल या वायु मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह मंदिर बिलासपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रतनपुर के लिए हर 1 घंटे में बस सेवा उपलब्ध है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से भी रतनपुर की दूरी 25 किलोमीटर है। इसी तरह से वायु मार्ग से यहाँ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से 141 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। सभार, डेली हंट, डेली हो। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMS DMS। नमस्कार।